दोस्तों, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र का मशहूर स्ट्रीट फूड मिसल पाव। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें मिसल पाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 100 ग्राम उबले और अंकुरित किए हुए मूंग, 100 ग्राम उबली हुई और अंकुरित की हुई मटकी, 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, लंबाई में कटे हुए 2 प्याज, बारीक कटे हुए 2 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 8 से 10 करी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच राई, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच तेल, पानी, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी तैयार सेव गाठिया पापड़ी, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 पाव। सबसे पहले एक कढ़ाई में नारियल को डाल देंगे और इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें प्याज, अदरक और लहसुन डालकर मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में भुना हुआ नारियल और तैयार किया हुआ मिश्रण डालकर इसकी मुलायम पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में आधी कटोरी तेल डालेंगे। इसमें राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च, करी पत्ता और टमाटर डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। अब इसमें तैयार की हुई पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे उबलने तक पकने देंगे। अब इसमें मूंग और मटकी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक और पकने देंगे। ये मिसल बनकर तैयार है। अब एक कटोरे में हम मिसल निकालेंगे। उसके ऊपर मिक्स फरसान, प्याज और हरा धनिया डाल देंगे। गर्मा गर्म मिसल पाव के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें चॉकलेट डोनट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम मैदा, 1 कप हल्का गुनगुना दूध, 50 ग्राम मेल्टेड बटर, 1 छोटा चम्मच शक्कर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट, 100 ग्राम पीसी हुई शक्कर, 50 ग्राम कोको पाउडर, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 15-20 जेम्स, 1 बड़ा चम्मच कलरफुल वर्मिसेली और तलने के लिए तेल। सबसे पहले एक बाउल में मैदा डाल देंगे। बीच में ऐसी जगह बना के इसमें बटर, शक्कर, नमक और यीस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दूध डाल के पराठे जैसा आटा तैयार कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा बटर डालकर 5-7 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे और ढक कर 10 मिनट रख देंगे। अब इसे थोड़ा मोटा बेल लेंगे और इसे ऐसे ढक्कन की मदद से काट लेंगे और बीच में ऐसे बॉटल कैप की मदद से काट लेंगे। अब साइड पे जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे और डोनट को एक एक करके निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब बचे हुए आटे में से हम ऐसे ही सारे डोनट्स बना लेंगे। ये सारे डोनट्स तैयार है। अब हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए और इसे 1.5 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें धीमी आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे डोनट्स फ्राई कर लेंगे। ये सारे डोनट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में पीसी हुई शक्कर, कोको पाउडर, बटर, दूध और वनीला एसेंस डाल के डोनट्स को डिप करने के लिए चॉकलेट ग्लेज तैयार कर लेंगे। अब हम डोनट को एक साइड से इसमें डिप करेंगे और सीधा सर्विंग प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही ज़रूरत के हिसाब से हम डोनट्स तैयार कर लेंगे। अब ऊपर से कलरफुल वर्मिसेली और जेम्स डालकर इसे सर्व करेंगे। तो
आइए देखें राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम हरी मिर्च, 3 उबले हुए आलू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10-12 पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, 8-10 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी हरा धनिया, 200 ग्राम बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले मिर्ची में ऐसे चीरे लगा के सारे बीज निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी मिर्ची तैयार कर लेंगे। अब आलू को मैश कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, सौंफ, हींग, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, नमक, अजवाइन, हल्दी, सोडा बाइकार्ब और पानी डालकर बैटर तैयार कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे फ्लोइंग होनी चाहिए। अब हम मिर्ची में तैयार किया हुआ स्टफिंग भर लेंगे और ऐसे ही हम सारी मिर्ची स्टफ कर लेंगे। अब स्टफ की हुई मिर्ची को हम बैटर में डिप करेंगे और सीधा गरम किए हुए तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऐसे ही हम सारे मिर्ची वड़ा फ्राई कर लेंगे। ये सारे राजस्थानी मिर्ची वड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।